डियर स्टूडेंट, आइए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के आधार पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स। एक बैक्टीरिया का फिगर ये आपके सामने दिख रहा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जबकि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। एनिमल सेल है और ये क्या है, बैक्टीरिया सेल है। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल क्यों है, हम आपको यहाँ बताएं। द सेल विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है अथवा नहीं पाया जाता है, उनमें केवल डीएनए होता है, इसके ऊपर कोई कवरअप नहीं होता है, कोई लेयर नहीं होता जो डीएनए को कवर करके रखे, यानी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उनमें एग्जाम्पल में कौन आता है, एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। ठीक है, जिसको हम जीवाणु या नीला हरा शैवाल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केवल डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यहाँ पे देखें, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, द सेल्स विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, अच्छे से पाया जाता है, न्यूक्लियोलस डीएनए पूरा न्यूक्लियर लेयर में केंद्रक कला में अच्छे से सुरक्षित रहता है, अच्छे से कवरअप रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका। उसमें कौन आएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, पैरामीशियम आएगा, लार्ज एनिमल एंड प्लांट्स आएंगे। तो अमीबा भले ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारा बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया भी, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरता है, जबकि जो अमीबा होता है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसे यूग्लिना में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, पैरामीशियम में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ये लोग यूनिसेलुलर होते हुए भी क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, क्योंकि इनमें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक कोशिकीय है, लेकिन इनमें केंद्रक होने के कारण इन्हें क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। और जितने लार्ज एनिमल और लार्ज प्लांट है उनको भी क्या है, उनके भी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इसलिए ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, आइए हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने बैक्टीरिया है और ये आपके सामने सेल है। इनमें केंद्रक अच्छे से पाया गया है और इनमें केंद्रक नहीं पाया गया। न्यूक्लियस होने की वजह से ये यूकैरियोटिक है और इसमें न्यूक्लियस नहीं, इसलिए क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो ऐसे ही अमीबा में भी होता है, जैसे इसमें दिख रहा है, ऐसे अमीबा में सभी सेल ऑर्गेन्स उनके दिखते हैं। इतना ही नहीं, आपको हम बताएंगे आगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो ये आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।